एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि साल्वाटोर सलारिक को अपने घर बुलाते हैं ताकि वो उससे लॉकवुड फैमिली की हिस्ट्री के बारे में और बातें जान सकें। स्टेफन और डेमन दोनों को ही शक है कि मेसन किसी तरह का सुपरनैचुरल क्रीचर है और ज़रूर कुछ ऐसा सीक्रेट है जो लॉकवुड अब तक सबसे छुपाते आए हैं। अलारिक कहता है कि उसको लॉकवुड फैमिली की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। स्टेफन कहता है कि लेकिन इज़ोबेल को तो बहुत कुछ पता था। वैम्पायर बनने से पहले इज़ोबेल मिस्टिक फॉल्स और उस टाउन की सुपरनैचुरल हिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी। अलारिक उनको बताता है कि उसने इज़ोबेल के कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े थे। उनमें से कुछ पेपर्स में इज़ोबेल ने वेयरवुल्फ्स के बारे में लिखा था। डेमन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अगर वेयरवुल्फ सच में होते तो अब तक इतने सालों में डेमन या स्टेफन का किसी वेयरवुल्फ से सामना क्यों नहीं हुआ। अलेना कहती है कि मे बी इज़ोबेल के रिसर्च पेपर्स पढ़ के उनको इस बारे में और पता चल पाए। अलारिक उसको बताता है कि इज़ोबेल के सारे रिसर्च पेपर्स और स्टडी रिपोर्ट्स अभी भी उसके ड्यूक यूनिवर्सिटी वाले ऑफिस में हैं जहां वो काम करती थी। अलेना कहती है कि वो वहां जाना चाहती है ताकि वो इज़ोबेल के रिसर्च पेपर्स को पढ़ के लॉकवुड्स के साथ साथ अपनी खुद की लीनिएज और कैथरीन के बारे में भी और बातें जान पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि टायलर मेसन को स्टॉक करता है। उसका पीछा करते हुए वो देखता है कि मेसन उनकी प्रॉपर्टी पर बने एक सेलर में जाता है। सेलर एक तरह के अंडरग्राउंड रूम्स होते हैं जिनको स्टोरेज पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। मेसन के वहां से जाने के बाद टायलर भी उस सेलर के अंदर जाता है। वो वहां देखता है कि दीवारों के साथ चेन्स अटैच होती हैं और दीवारों पर किसी जानवर के पंजे के निशान भी होते हैं। ये सब उसको बहुत अजीब लगता है और वो उस जगह की कई सारी पिक्स क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है और अपनी मॉम से उस सेलर और वहाँ के आसपास की प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी मॉम को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। जिसके बाद वो अपनी मॉम को कहता है कि वो उस जगह अपने फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी थ्रो करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि मैट कैरोलाइन से मिलने उसके घर आता है, लेकिन क्योंकि मॉर्निंग का समय होता है और बाहर धूप निकली हुई होती है, इसलिए कैरोलाइन चाहकर भी मैट से नहीं मिल पाती। स्टेफन और बॉनी मिस्टिक ग्रिल में होते हैं। स्टेफन चाहता है कि बॉनी कैरोलाइन के लिए अपने मैजिक से एक डे लाइट रिंग बना दे ताकि कैरोलाइन दिन में भी बाहर निकल सके। बॉनी कहती है कि कैरोलाइन एक न्यू वैम्पायर है और उसको अभी अपने आप को सही से कंट्रोल करना नहीं आता, सो इट्स बेटर कि वो लोग अभी कैरोलाइन को जितना दूसरे ह्यूमंस से दूर रख सकते हैं उतना रखें। स्टेफन कहता है कि उनको कैरोलाइन पर ट्रस्ट करना होगा। अगर इस समय वो कैरोलाइन को सबसे दूर कर देंगे तो कैरोलाइन और भी अकेला फील करने लगेगी और हो सकता है वो अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर दे। इसलिए इस समय उन सबको मिलकर कैरोलाइन की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इस समय कैरोलाइन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेफन बॉनी को कहता है कि वो कैरोलाइन का ध्यान रखेगा और ये इंश्योर करेगा कि कैरोलाइन जाने अनजाने में किसी को भी हार्म ना करे। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमन और अलेना अलारिक के साथ इज़ोबेल की यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। स्टेफन उनके साथ इसलिए नहीं जाता ताकि वो कैरोलाइन पर नज़र रख सके। अलेना अभी भी डेमन से वो जेरेमी वाले इंसिडेंट की वजह से नाराज़ होती है। डेमन पूछता है कि जेरेमी दोबारा जिंदा हो गया था, तो फिर अलेना अभी डेमन से क्यों नाराज़ है। अलेना कहती है कि डेमन को तो पता भी नहीं था कि जेरेमी ने उस वक्त वो मैजिकल रिंग पहनी हुई थी। डेमन अलेना को झूठ बोल देता है कि उसने जेरेमी के हाथ में वो रिंग देख ली थी, लेकिन अलेना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेफन और बॉनी कैरोलाइन के साथ उसके घर पर होते हैं। स्टेफन के कहने पर बॉनी कैरोलाइन के लिए डे लाइट रिंग बनाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो कैरोलाइन को ये कहती है कि अगर कैरोलाइन ने किसी इनोसेंट की जान ली तो बॉनी कैरोलाइन की डे लाइट रिंग का मैजिक वापस छीन लेगी। कैरोलाइन कहती है कि बॉनी उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। कैरोलाइन ने जानबूझ के थोड़ी ना कार्टर को मारा है। बॉनी कहती है कि अगर कैरोलाइन चाहती है कि बॉनी उस पर दोबारा ट्रस्ट करने लगे तो कैरोलाइन को बॉनी के सामने खुद को प्रूव करना होगा कि वो अभी भी वही पहले वाली कैरोलाइन है। फिर बॉनी कैरोलाइन के लिए डे लाइट रिंग बना देती है, जिसको पहन के कैरोलाइन बहुत खुश हो जाती है। जब अलारिक, डेमन और अलेना इज़ोबेल की यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो वहां उनको इज़ोबेल की पुरानी असिस्टेंट मिलती है जिसका नाम होता है वेनेसा। वेनेसा उन तीनों को इज़ोबेल का पुराना ऑफिस सिखाती है और खुद लाइट लेने के बहाने बाहर चली जाती है और एक क्रॉसबो लेके आती है और उसको अलेना पर चला देती है। लेकिन इससे पहले कि वो एरो अलेना को लग पाए, डेमन अलेना को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाता है और वो एरो डेमन को लग जाता है। बाद में अलेना डेमन की पीठ से वो एरो निकाल देती है,
डेमन कहता है कि अब वो वेनेसा को नहीं छोड़ेगा। तो अलेना कहती है कि अगर डेमन ने वेनेसा को कोई नुकसान पहुंचाया तो अलेना उससे पूरी जिंदगी बात नहीं करेगी। डेमन कहता है कि अलेना डेमन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो अलेना कहती है कि वो तो बस अपने मन की बात कह रही है, और वैसे भी अब अलेना डेमन को अपना दोस्त नहीं समझती, तो इसलिए डेमन की जो मर्जी आए वो करे। अलारिक वेनेसा से पूछता है कि उसने अलेना पर अटैक क्यों किया। वेनेसा कहती है कि उसने इज़ोबेल के रिसर्च पेपर्स पढ़े थे जिनमें कैथरीन पियर्स और डेमन साल्वाटोर के बारे में लिखा था, और उनको ऐसे अपने सामने देख के वेनेसा घबरा गई थी। तभी अलेना वहां आती है और वेनेसा को बताती है कि वो कैथरीन नहीं बल्कि अलेना गिलबर्ट है, इज़ोबेल की डॉटर। वो वेनेसा को कहती है कि उनको वेनेसा की हेल्प चाहिए, उनको इज़ोबेल के वो सारे रिसर्च पेपर्स चाहिए जो मिस्टिक फॉल्स से रिलेटेड हों। इसके बाद हम सेफिन और कैरोलाइन को देखते हैं। सेफिन कैरोलाइन को एनिमल हंटिंग सिखा रहा होता है ताकि कैरोलाइन को ब्लड पीने के लिए किसी इंसान को हर्ट ना करना पड़े। सेफिन नोटिस करता है कि कैरोलाइन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है और उसका ध्यान कहीं और अटका है। कैरोलाइन कहती है कि वो कई दिनों से मैट से नहीं मिली है और उसको पता चला है कि मैट टायलर की पार्टी में गया है, और कैरोलाइन भी वहां पर जाना चाहती है ताकि वो मैट के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। सेफिन को कैरोलाइन पर तरस आता है और वो कहता है कि अगर कैरोलाइन सही से एनिमल हंटिंग सीखेगी तो सेफिन उसको अपने साथ उस पार्टी में ले चलेगा। वेनेसा अलेना को एक बॉक्स देती है जिसमें इज़ोबेल की, कैथरीन और मिस्टिक फॉल्स पर कलेक्ट की हुई सारी रिसर्च होती है। अलेना वेनेसा को उसकी प्रोटेक्शन के लिए वर्वेन देती है और उसको बताती है कि वर्वेन वैम्पायर्स के लिए टॉक्सिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टायलर और मैट टायलर की पार्टी में होते हैं, जो टायलर ने उसी लॉकवुड सेलर के पास अरेंज की हुई होती है। टायलर मैट से कैरोलाइन के बारे में पूछता है तो मैट उसको बताता है कि कैरोलाइन आजकल उसके साथ बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है। तभी मेसन वहां पर आता है और टायलर को उसकी वो पार्टी रात होने से पहले खत्म करने को कहता है। टायलर को मेसन पर शक होता है कि मेसन उसको ऐसे क्यों बोल रहा है, पर वो मेसन को अपना शक जाहिर नहीं होने देता और उसको कहता है कि वो रात से पहले उस पार्टी को ओवर कर देगा। इसके बाद सेफिन और कैरोलाइन भी उस पार्टी में आ जाते हैं। एक लड़की एमी मैट से फ्लर्ट कर रही होती है। तभी कैरोलाइन उनके पास जाती है और बड़ी रूडली उस लड़की को कंपेल करके वहां से जाने को कहती है। मैट को कैरोलाइन का एमी से ऐसे रूडली बात करना अच्छा नहीं लगता और कैरोलाइन और उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मैट के जाने के बाद सेफिन कैरोलाइन के पास जाता है और उसको कहता है कि उसको ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को कंपेल नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। कैरोलाइन कहती है कि पता नहीं उसको एमी को ऐसे मैट से फ्लर्ट करता देख इतना जेलस क्यों फील हुआ। सेफिन उसको बताता है कि वैम्पायर बनने के बाद इमोशन मैग्नीफाई हो जाते हैं और इसलिए कैरोलाइन को ऐसे फील हो रहा है। फिर हम डेमन और अलेना को देखते हैं। अलेना कहती है कि इज़ोबेल की रिसर्च में कैथरीन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको ऑलरेडी ना पता हो। डेमन अलेना को ताना मारते हुए कहता है कि इट्स टू बैड कि अलेना डेमन को अब अपना फ्रेंड नहीं मानती, वरना डेमन अलेना की हेल्प ज़रूर करता और उसको वो बातें बता देता जो कैथरीन के बारे में वो जानता है। अलेना उसको कहती है कि पहले तो डेमन बहुत मैनिपुलेशन की बात कर रहा था, लेकिन अब कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है। तभी अलारिक को इज़ोबेल की रिसर्च में एक शाप के बारे में पता चलता है जिसको द कर्स ऑफ द सन एंड मून कहते हैं। अलारिक के पूछने पर वेनेसा उन तीनों को द कर्स ऑफ द सन एंड मून की स्टोरी सुनाती है। उस स्टोरी के अकॉर्डिंग 600 साल पहले एस्टेक समुदाय के लोग वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ से बहुत परेशान थे क्योंकि वो क्रिएचर्स उन पर बार बार अटैक करते रहते थे। तभी एस्टेक समुदाय के प्रीस्ट ने इन क्रिएचर्स को एक शाप दे दिया जिससे वैम्पायर्स सूरज के गुलाम बन गए और वेयरवुल्फ्स चांद के गुलाम बन गए, जिस वजह से वैम्पायर्स सूरज की रोशनी में निकल नहीं सकते और वेयरवुल्फ्स सिर्फ फुल मून वाले दिन ही वुल्फ्स बन सकते हैं। वेनेसा कहती है कि हर फुल मून की रात उस बदनसीब व्यक्ति को वुल्फ बनना ही पड़ता है जिस पर भी वेयरवुल्फ होने का कर्स हो। डेमन उससे पूछता है कि क्या वेयरवुल्फ्स अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकते हैं, तो वेनेसा कहती है कि वेयरवुल्फ्स के पास ये चॉइस होती तो उसको शाप थोड़ी ना कहते। वेनेसा उनको ये भी बताती है कि वेयरवुल्फ्स वैसे तो फुल मून की रात ज़्यादातर ह्यूमंस को ही अटैक करते हैं, लेकिन सदियों से चलती आ रही वेयरवुल्फ्स और वैम्पायर्स की दुश्मनी की वजह से वेयरवुल्फ्स वैम्पायर्स को भी अपना टारगेट बनाते हैं। डेमन कहता है कि अगर वेयरवुल्फ्स वैम्पायर्स को हंट कर रहे होते तो डेमन को इस बारे में ज़रूर पता होता। वेनेसा कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ज़्यादातर वेयरवुल्फ्स बचे नहीं हैं।
वैम्पायर्स ने वेयरवुल्फ प्रजाति को मार के ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट कर दिया है। अलेना पूछती है कि लेकिन वैम्पायर्स ने ऐसा क्यों किया। वेनेसा बताती है कि वैम्पायर्स ने ऐसा अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया क्योंकि वेयरवुल्फ्स की बाइट वैम्पायर्स के लिए जानलेवा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेसन के कहने पर टायलर ने अपने फ्रेंड्स को वो पार्टी रात होने से पहले खत्म करने को बोला होता है, तो वो सब वो पार्टी रैप अप कर रहे होते हैं। कैरोलाइन दूर से मैट को देख रही होती है। वो स्टेफन को बताती है कि मैट उससे बहुत नाराज है। स्टेफन उसको मैट से बात करके सुलह करने को कहता है। वो कैरोलाइन को कहता है कि वो तब तक कैरोलाइन का वेट करेगा। इसके बाद कैरोलाइन मैट से बात करने जाती है। मैट उसको कहता है कि उसने ऑलरेडी कैरोलाइन को आई लव यू बोल दिया है, तो फिर कैरोलाइन का एमी से जेलस होने का कोई रीज़न ही नहीं था। कैरोलाइन मैट से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और वो दोनों अकेले में कहीं चले जाते हैं। अलेना स्टेफन को कॉल करके वेयरवुल्फ्स के बारे में बताती है। उस रात फुल मून होता है, इसलिए अलेना स्टेफन को केयरफुल रहने को कहती है क्योंकि इजोबेल की रिसर्च के अकॉर्डिंग वेयरवुल्फ की बाइट वैम्पायर्स के लिए जानलेवा होती है। तभी स्टेफन नोटिस करता है कि कैरोलाइन वहाँ पर नहीं है। वो अलेना को कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। इसके बाद वो कैरोलाइन को कॉल करता है, लेकिन कैरोलाइन अपना फ़ोन मैट की कार में ही भूल गई होती है। ये देख के स्टेफन कैरोलाइन के लिए बहुत परेशान हो जाता है और उसको ढूंढने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि चांद निकलने से पहले मेसन उस लॉकवुड सेलर के अंदर जाता है और अपने आप को उन चेन्स से बांध देता है जो उस सेलर की दीवारों से अटैच्ड हैं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जब चांद निकलेगा और वो एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो वो सेलर से बाहर ना निकल पाए। और प्रिकॉशंस के लिए मेसन के पास वुल्फ्सबेन वाटर भी होता है। दरअसल वुल्फ्सबेन वेयरवुल्फ्स के ऊपर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वर्वेन वैम्पायर्स के ऊपर करता है। वुल्फ्सबेन वेयरवुल्फ्स के लिए टॉक्सिक होता है और उनको कमज़ोर बना देता है। मेसन वो वुल्फ्सबेन वाटर पीने ही वाला होता है, तभी उसको सेलर के ऊपर से टायलर और एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़की एमी होती है जो पहले मैट से फ्लर्ट कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि टायलर एमी को अपने साथ उस सेलर में ले आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। पकड़े जाने के डर से मेसन चुपके से उस सेलर से भाग जाता है और अपने आप को अपनी वैन के पास एक पेड़ से बांध देता है। फिर हम देखते हैं कि आसमान में चांद निकल आता है और मेसन एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसको बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगता है। उसकी चीख किसी को ना सुनाई दे, इसलिए मेसन अपनी वैन के अंदर चला जाता है। वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है और थोड़ी देर बाद हमें उस वैन से किसी जानवर के घुराने की आवाज़ आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलेना को इजोबेल की रिसर्च में कैथरीन की एक पुरानी तस्वीर मिलती है और वो वेनेसा से पूछती है कि क्या वेनेसा डॉपलगैंगर्स के बारे में कुछ जानती है। वेनेसा उसको बताती है कि डॉपलगैंगर्स उन लोगों को बोलते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी होते हैं, जैसे अलेना कैथरीन की डॉपलगैंगर है। वो ये भी कहते हैं कि डॉपलगैंगर्स ज़्यादातर आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और एक दूसरे की लाइफ्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। डेमन भी बड़ी गौर से उनका ये कॉन्वर्जेशन सुन रहा होता है। ये बात सुन के अलेना और परेशान हो जाती है। अलेना कहती है कि वो तो बस ये जानना चाहती है कि वो कैथरीन जैसी क्यों दिखती है। डेमन दोबारा अलेना को टीज करता है कि अगर अलेना इस समय उसकी फ्रेंड होती तो मे बी वो अलेना की कुछ हेल्प कर सकता। अलेना कहती है कि फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ना कि एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, जो कि डेमन अभी कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन मेसन की वैन के पास जाता है। वहाँ नीचे मिट्टी में उसको किसी बड़े जानवर के पंजे के निशान दिखते हैं और वो चेन्स भी पड़ी हुई मिलती हैं जो मेसन खुद को बांधने के लिए यूज कर रहा था। ये देख के स्टेफन थोड़ा चौकन्ना हो जाता है और तभी उसको उस वैन के अंदर एक वुल्फ दिखता है। वो वुल्फ उस वैन का शीशा तोड़ के स्टेफन के ऊपर से कूद के वहां से भाग जाता है। उस वुल्फ को देख के स्टेफन बहुत शॉक हो जाता है और उसको रियलाइज होता है कि वेयरवुल्फ सच में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमन अलेना को एक बुक देता है जिसका टाइटल होता है पतरोवा। वो अलेना को बताता है कि कैथरीन का असली नाम कतरीना पतरोवा था। वो अलेना को कहता है कि मे भी उस बुक को पढ़ के अलेना को कैथरीन के बारे में और भी बातें पता चल पाएं। इसके बाद वो अलेना से जेरमी वाले इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या उसने अलेना को हमेशा के लिए खो दिया है। अलेना डेमन के क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। वो बस उस बुक के लिए डेमन को थैंक्स बोलती है और चुपचाप कार के अंदर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि कैरोलाइन और मैट अकेले होते हैं।
मैट को गलती से पेट से खरोच लग जाती है और उसका ब्लड देख के कैरोलाइन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और मैट को बाइट कर उसका खून पीने लगती है। उसका मॉन्स्टर फेस सामने आ जाता है जो मैट देख लेता है। तभी स्टेफन वहां आ जाता है और कैरोलाइन को मैट से दूर करता है। कैरोलाइन अपने होश में वापस आती है और उसको अपने आप पर शर्म आती है। तभी उन दोनों को उस भेड़िए के घुराने की आवाज़ आती है। स्टेफन कैरोलाइन को उस भेड़िए के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैट को बचाने के लिए स्टेफन और कैरोलाइन को वहाँ से भागना होगा ताकि वो भेड़िया मैट को छोड़ के उन दोनों के पीछे आए। वो दोनों वहाँ से भाग के उस लॉकवुड सेलर के पास आ जाते हैं जहाँ उनको टाइलर मिलता है। तभी वो भेड़िया कैरोलाइन पर अटैक कर देता है और उसको काटने ही वाला होता है, लेकिन स्टेफन उस भेड़िए को धक्का मार के कैरोलाइन के ऊपर से हटा देता है। वो भेड़िया दोबारा उन दोनों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी टाइलर बीच में आ जाता है और उस भेड़िए को उनसे दूर रहने को कहता है। वो भेड़िया टाइलर की बात मान लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन मैट को वो पूरा इंसिडेंट भूलने के लिए कंपेल कर देती है। स्टेफन कहता है कि वो मैट को वर्वेन पीने के लिए कंपेल कर देगा, जिससे कैरोलाइन दोबारा मैट को जाने अनजाने में हार्म नहीं कर पाएगी। कैरोलाइन कहती है कि उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मैट के साथ ऐसे बिहेव किया और उसको हार्म किया। स्टेफन कहता है कि उसको अपने सेल्फ कंट्रोल पर और भी काम करना पड़ेगा ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो पाए। कैरोलाइन स्टेफन से पूछती है कि क्या उसको मैट को छोड़ देना चाहिए। स्टेफन कहता है कि स्टेफन आखिरी इंसान है जो कैरोलाइन को इस मामले में कोई एडवाइस देने के काबिल है, क्योंकि वो खुद भी एक ह्यूमन यानी कि अलेना को से प्यार करता है। वो कहता है कि कैरोलाइन को वही करना चाहिए जो उसका दिल कहता है। फिर हम देखते हैं कि टाइलर मेसन की वैन सर्च कर रहा होता है। तभी मेसन वहां आता है। उसकी हालत देख के टाइलर उससे पूछता है कि क्या मेसन ही वो भेड़िया है जिसने कैरोलाइन और स्टेफन पर अटैक किया था, और मेसन उसको अपना सच बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन दोबारा एमी को मैट से फ्लर्ट करते हुए देखती है। वो जानबूझ के उनके पास जाती है और एमी से रूडली बात करती है ताकि मैट उसका ड्रामा देख के उससे ब्रेकअप कर ले, और यही होता है, मैट कैरोलाइन से ब्रेकअप कर लेता है। कैरोलाइन को इस बात का बहुत दुख होता है, पर उसको लगता है कि मैट की सेफ्टी के लिए यही सही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलारिक, अलेना और डेमन मिस्टिक फॉल्स वापस आ जाते हैं। अलारिक जेना के पास जाता है और उसको कहता है कि वो अब इज़ोबेल को भूल के जेना के साथ अपना रिलेशनशिप दोबारा कंटिन्यू करना चाहता है। गिलबर्ट हाउस के बाहर अलेना डेमन से पूछती है कि जेरेमी को मारने से पहले क्या उसने सच में जेरेमी के हाथ में वो मैजिकल रिंग देख ली थी। डेमन उसको सच बता देता है कि उसने वो रिंग नहीं देखी थी। वो कहता है कि कैथरीन ने उसको गुस्सा दिला दिया था, इसलिए उसने जेरेमी के साथ ऐसा किया। अलेना डेमन को उसकी ऑनेस्टी के लिए थैंक्स बोलती है और फिर उसको उसके सवाल का जवाब देती है जो डेमन ने उससे पहले पूछा था। वो कहती है कि हाँ, डेमन ने अलेना को हमेशा के लिए खो दिया है और अब वो दोनों कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। ये सुन के डेमन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये बात तो अलेना को पहले से ही पता थी कि डेमन ने जेरेमी की रिंग नहीं देखी थी, फिर अलेना ने इतना नाटक क्यों किया। उसने पूरा दिन डेमन के साथ ऐसे दिखावा किया कि अगर डेमन उसकी हेल्प करेगा तो वो डेमन को एक और चांस देगी, लेकिन उसने तो अपना मन पहले ही बना रखा था कि वो डेमन को दूसरा मौका नहीं देगी। फिर उसने डेमन को कैथरीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ऐसे इस्तेमाल क्यों किया। अलेना कहती है कि डेमन के पास कैथरीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी और अलेना को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए उसने डेमन को मैनिपुलेट किया। डेमन कहता है कि पर अलेना ने तो उससे कहा था कि फ्रेंड्स एक दूसरे को मैनिपुलेट नहीं करते। इसके बाद वो अलेना को ताना मारता है कि अलेना कैथरीन की तरह बस दिखती नहीं है, उसकी हरकतें भी कुछ कुछ कैथरीन की तरह ही हैं। उसने भी आज डेमन को मैनिपुलेट किया जैसे कैथरीन किया करती थी। फिर हम देखते हैं कि कैथरीन कैरोलाइन के पास जाती है और कैरोलाइन उसको देख के बहुत डर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।